हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आईटी और सॉफ्ट स्किल में। दोस्तों बात करेंगे आज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है प्रभावी संचार, यानी जो आप बातचीत करते हो उसे बोलते हैं संचार। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। चाहे आप देख रहे हो, बोल रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सुन रहे हो, ये सभी चीज़ें कम्युनिकेशन के अंदर आती है। और सही कम्युनिकेशन क्या होता है? जब आप सभी चीज़ जैसे पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, उसे ध्यानपूर्वक सुनकर अगर समझ रहे हो तो वो सही कम्युनिकेशन है आपका। तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपकी पूरी लाइफ चलता है, पूरी उम्र कम्युनिकेशन, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका कम्युनिकेशन चलता है। इसके बाद में आपका जो आप सुनकर उसे समझ रहे हो तो वो आपका सही कम्युनिकेशन है। ये जो मैंने अभी बताया ये यहाँ पर नोट किया हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका उदाहरण। उदाहरण के तौर पर क्या होता है, कई बार क्या होता है, माता पिता बोलते हैं बच्चे हमारी बात को समझ नहीं रहे हैं, या बच्चे बोलते हैं माता पिता हमारी बात को समझ नहीं रहे हैं, तो उनके अंदर जो कम्युनिकेशन है वो सही नहीं होता। दूसरा एक इसका उदाहरण ये है, आप बैंक के अंदर गए, बैंक के अंदर जाने के बाद आप लाइन में खड़े हो पैसे निकालने के लिए, एक दूसरा पर्सन आता है और आपकी लाइन के आगे जाके पैसे निकलवा के चला जाता है। आपको गुस्सा आता है, जैसे ही आप उसे रोकने की कोशिश करते हो इतने में वो निकल जाता है। जब बैंक कैशियर आपको बताता है भी इसके दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो भी हॉस्पिटल में है, तो आपकी जो सोच थी, तो आपकी जो सोच थी, जैसे आप पहले उसके बारे में क्या सोच रहे थे, जैसे ही आपको बैंक कैशियर ने बताया भी इसका दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और ये हॉस्पिटल में है, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो चेंज हो जाता है। देखने से के बाद उसे आपका समझना जरूरी है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाएं, यानी आप जो आपका कम्युनिकेशन है उसे इफेक्टिव कैसे बना सकते हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके वर्ड ऐसे होने चाहिए जो सामने वाला सुनना पसंद करे, यानी आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो तो सामने वाला आपकी बात को सुनना पसंद करे, ऐसे आपके वर्ड होने चाहिए। दूसरा आपका इंप्रेशन, जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। यानी जब भी आप किसी फर्स्ट मीटिंग के अंदर, फर्स्ट इंटरव्यू के अंदर जाते हो तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, ड्रेसिंग सेंस हो गया, आई कॉन्टैक्ट हो गया, आपके फेस एक्सप्रेशन हो गए, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका ड्रेसिंग सेंस। जब भी आप जाते हो इंटरव्यू के अंदर, आपकी मीटिंग के अंदर, तो आपकी जो ड्रेस है वो फॉर्मल होनी चाहिए। इसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस, आपके अंदर पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होना चाहिए भी हाँ मैं ये कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसके बाद में फीलिंग पॉजिटिव ये है भी ये नहीं कर सकता, ऐसी फीलिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग, जो फीलिंग है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। उसके बाद में आपका बॉडी लैंग्वेज का मतलब है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी आवाज़ के साथ मैच करनी चाहिए। इसके बाद में आपका आई कॉन्टैक्ट का मतलब है जब आप किसी मीटिंग के अंदर या इंटरव्यू के अंदर किसी के साथ बातचीत कर रहे हो तो आपकी जो आई है वो आपके जो इंटरव्यू को लेने वाले व्यक्ति के साथ मैच होनी चाहिए। तो आई कॉन्टैक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसके बाद में आपकी स्माइल, जो आप बातचीत कर रहे हो उसके साथ आपकी लाइट स्माइल होनी चाहिए, ज़्यादा हैवी स्माइल नहीं होनी चाहिए, तो नॉर्मल लाइट स्माइल होनी चाहिए आपकी इंटरव्यू या मीटिंग के समय। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है आपकी हैंड मूवमेंट। जब आप किसी भी मीटिंग या इंटरव्यू के अंदर जब बातचीत करते हो तो आपकी हैंड मूवमेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी आवाज़ के साथ मैच करनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका 10 नंबर है आपका बोलने का तरीका, टोन सही होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप बोल तो सही रहे हो लेकिन आपके जो बोलने का तरीका है, एटीट्यूड या मतलब टोन आपकी अलग होती है। इसके बाद में आप जब किसी भी मीटिंग या इंटरव्यू में आप जाते हो तो सबसे पहले होता है ग्रीट, अभिवादन। जाते ही आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून का उपयोग करोगे। आप जब भी इन चीज़ों को बताते हो तो अपने नाम के साथ अपनी पोस्ट का यूज़ करोगे, जैसे आई एम राहुल एंड आई एम ए, अगर आप स्टूडेंट हो तो आई एम ए स्टूडेंट। इसके बाद में जब आप किसी के घर पर जाते हो तो उसके जो घर के अंदर जो भी वस्तु आपको सुंदर लगती है तो उस पर आपको पॉजिटिव या अच्छा कमेंट देना है, जिससे आपकी जो इमेज है वो पॉजिटिव या अच्छी इमेज बनती है। इसके बाद में है कंप्लीटनेस, यानी जब आप इंटरव्यू या किसी भी मीटिंग के अंदर जाते हो तो आपके जो आप पूरी तरह से उसके लिए कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद में करेक्टनेस, यानी जो आपके इंटरव्यू या मीटिंग के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपके करेक्ट होने चाहिए। इसके बाद में क्लियरिटी, 14 नंबर पॉइंट है क्लियरिटी। तो आप जो अपनी बात बोल रहे हो किसी के सामने तो आप उसके अंदर पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए, किसी भी प्रकार का आपका डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों था आपका जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन टॉपिक। थैंक यू।